टिड्डी अल्लाह का लश्कर। टिड्डी इसे अरबी में अलजराद और इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं। इसकी दो किस्म की होती है, एक तो दरियाई और दूसरी सहराई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है कि कंजुल ईमान नीची आंखें किए हुए कब्रों से निकलेंगे, गोया वो टिड्डी है फैली हुई। यानी क़यामत के दिन जब इंसान अपनी अपनी कब्रों से बाहर आएंगे और ज़मीन पर फैलेंगे तो यूं लगेगा जैसे कि टिड्डियों का लश्कर हो। पारा 27 सूरह कमर आयत 7। टिड्डी अल्लाह का लश्कर है और इनके सीनों पर ये इबादत लिखी हुई है, नहनु जुंदल्लाहिल आज़म, यानी हम अल्लाह का आज़िम लश्कर है। एक मर्तबा एक टिड्डी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में हाजिर हुई और कहती है कि हम 99 अंडा देते हैं और अगर 100 हो जाए तो पूरी दुनिया को खा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते हैं कि ये अल्लाह का लश्कर है, लिहाजा इन्हें कत्ल न करो, मतलब ये कि इन्हें यूं ही न मारो, हाँ अगर नुकसान पहुँचाए तो मार सकते हो। टिड्डी मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी कौम को आजमाइश के मुब्तला करना चाहते हैं तो टिड्डियों को भेज देते हैं। एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में टिड्डियाँ गायब हो गई तो आप गमनीम हो गए और उनकी तलाश शुरू कर दी। बिल आखिर उन्हें कहीं से ढूंढ लाया तो आपको सुकून मिला। लोगों ने जब माजरा पूछा तो फरमाया कि अल्लाह ने 1000 मखलूक को पैदा फरमाया है, जिनमें से 600 दरिया और 400 खुश्की में आबाद है, मगर जब भी अल्लाह किसी मखलूक को फना करना चाहेगा तो पहले टिड्डियों को फना करेगा, बाकी मखलूक को इसलिए उनके न मिलने पर गमनीम हुआ कि कहीं उन पर फना का हुक्म तो नहीं आया। टिड्डी जब यह अंडे देने का इरादा करती है तो सख्त और बंजर ज़मीन तलाश करती है कि जहां इंसान का गुजरना न हो, फिर ज़मीन में सुराख करके अंडे दे देती है और अंडे वहीं पड़े पड़े ज़मीन की गर्मी से बच्चे निकल देती है। बच्चों को अरबी में अलदबी, और जब कुछ बड़ी हो जाए और पर निकल आए तो उन्हें गोगात, और जब अपने उरूज पर आ जाए यानी नर जर्द रंग का और मादा काले रंग की हो जाए तो उन्हें अलजरात कहते हैं। टिड्डी इसकी 6 टांगें होती है, 2 आगे, 2 बीच में, 2 पीछे की तरफ। इसके आजा में 10 जानवरों की शक्ल पाई जाती है। इसका चेहरा घोड़ों का आँख, हाथी की गर्दन, बैल की 12 सिंग, शेर का सीना, बिच्छू का पेट, गिद्ध के पर, ऊंट की रान, शतुरमुर्ग की टांग और सांप की दुम। ये हमेशा लश्कर की तरह परवाज करते हैं। इनके आगे इनका सरदार होता है, अगर वो उड़ता रहता है तो सब उड़ते, और अगर वो बैठ जाता है तो सब उतर जाते हैं। इनका लोआब हरियाली के लिए जहर है। अगर इनका झुंड किसी खेत या खिलान में उतर गया तो समझो वो पूरा बर्बाद हो गया। टिड्डी ये पाक है और हलाल भी। टिड्डी इसके फ़वायद में इसे एक कि अगर किसी को रुक रुक कर पेशाब आता है तो टिड्डी को मारकर उसकी धुनी देने से ये मर्ज़ ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी को इस्तिस्का का मर्ज हो तो टिड्डी का सर और पाँव लेकर उसमें दरख्त रेहान की छाल मिलाकर पानी से इस मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। चौथिया बुखार में अलग लंबी गर्दन वाले टिड्डी को तावीज़ की शक्ल में पहना जाएगा तो चौथे दिन बुखार उतर जाएगा। इसी तरह अगर किसी के चेहरे पर छाइयाँ हों तो टिड्डी के अंडे को चेहरे पर मले तो ये मर्ज जाता रहेगा। टिड्डी इसको ख्वाब में देखने की ताबीर ये है कि अगर छोटे टिड्डी को देखा तो किसी शरपसंद इंसान से मुलाकात होगी। अगर किसी ने देखा कि टिड्डियों की बारिश हो रही है
تو اس کے کسی نقصان کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر یہ دیکھا کہ ٹڈیوں کو پکڑ کر کسی مٹکے میں محفوظ کرتا ہے تو اسے دولت ملے گی۔ حیات الحیوان جلد 1 صفحہ 477 885۔ ٹڈی، اس سے بچاؤ کے لیے کچھ دعا بتائی گئی ہے، وہ میسج نیچے ہے۔ ٹڈی اللہ کا لشکر ہے تو ضرور کسی حکمت کے تحت ہی ظاہر ہوئے ہے، اور وہ حکمت یہی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں یعنی مسلمانوں پر ناجائز و ظلم و ستم ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کے لیے اپنے فوج بھیج دے گا۔ کمزور ہم ہیں، ہمارا رب نہیں، مجبور ہم ہیں، ہمارا رب نہیں۔ یہ تو ہمارے اعمال خراب ہے، ورنہ فیصلہ تو منٹوں میں ہی ہو جاتا کہ ادھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا اور ادھر فیصلہ ہو جاتا۔ پر افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اپنی قابلیت کھو دی اور ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان جو 313 ہو کر بھی ہزاروں کافروں سے بھڑ گئے تھے، جو 72 ہو کر بھی 10,000 کے لشکر سے لوہا لے رہے تھے۔ ہمارے نعروں سے بڑا قلعہ بھی تھر تھرا کر گر جاتا تھا، اور جس طرف رخ کر دیتے تھے صحرا، دریا، جنگل، پہاڑ سب ہمارے قدموں میں گرا نظر آتا تھا۔ انسان کی تو کیا بات، تمام مخلوق مسلمانوں کی عظمت و شان پر داد و تحسین دیتی تھی۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے میں مسلمانوں کو پھر وہی سربلندی عطا فرمائے جس کے وہ حقدار ہے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیوز اینکر انامکا۔ پربھنی آج تک آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں۔ آپ کی آواز پربھنی آج تک۔ آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، سید عقیل۔